वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 पे है और प्रश्नावली है आपके पास 13.3। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 32 सेंटीमीटर ऊंची और आधार त्रिज्या 18 सेंटीमीटर वाली एक बेलनाकार बाल्टी रेत से भरी हुई है। जैसे कि इस फिगर में देख रहे हैं ना, ये बेलनाकार बाल्टी है जिसकी ऊंचाई क्या है 32 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या जो है 18 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये रेत से भरी हुई है। इस बाल्टी को भूमि पर खाली किया जाता है। अब देखिए, इस बाल्टी को भूमि पर खाली किया जाता है, यानी रेत को जमीन पर गिरा दिया जाता है। तो गिराने पे इस तरह से ना बनेगा और इस रेत की एक शंक्वाकार ढेरी बनाई जाती है। गिराने पे शंक्वाकार का ढेरी बन जाएगा ना। यदि शंक्वाकार ढेरी की ऊंचाई है ना, शंक्वाकार ढेरी की ऊंचाई दिया है 24 सेंटीमीटर, तो इस ढेरी की त्रिज्या यानी कि ये वाली है ना, तो इस त्रिज्या को हम लोग स्मॉल आर से सूचित कर देते हैं और इसकी तिर्यक ऊंचाई ये एल निकालनी है। तो यहाँ लिखेंगे कि मान शंक्वाकार शंक्वाकार ढेरी शंक्वाकार ढेरी की शंक्वाकार ढेरी की त्रिज्या शंक्वाकार ढेरी की त्रिज्या बराबर में आर तथा तिर्यक ऊंचाई तिर्यक ऊंचाई तिर्यक ऊंचाई तिर्यक ऊंचाई बराबर में एल। ठीक है, चलिए तिर्यक ऊंचाई क्या मान लिए, एल मान लिए। अच्छा, शंक्वाकार 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 सॉरी शंक्वाकार ढेरी ढेरी की ऊंचाई शंक्वाकार ढेरी की ऊंचाई कितना दिया हुआ है, तो वो आपके पास है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, 24 सेंटीमीटर है ना। अब चलते हैं इसका, बेलनाकार बाल्टी है ना। चलिए, तो यहाँ बेलन की त्रिज्या यानी कि हम लोग इसको अलग सिंबल कैपिटल आर से सूचित करते हैं। तो ये कितना है 18 सेंटीमीटर है। अच्छा, बेलन की ऊंचाई तो इसको हम लोग कैपिटल एस से सूचित कर देते हैं और वो कितना है आपके पास 32 सेंटीमीटर है। 32 सेंटीमीटर है ना फिगर में। चलिए, तो हम लोग ये जो शंक्वाकार ढेर देख रहे हैं, ये शंक्वाकार ढेर का जो आयतन होगा इसके आयतन के बराबर होगा, क्योंकि इसी में से निकला हुआ जो रेत है वो नीचे डाला गया है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग, तो लिखेंगे यहाँ पे हम लोग शंक्वाकार 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 ढेरी का आयतन बराबर होगा बेलनाकार बाल्टी का आयतन। बेलनाकार बाल्टी का आयतन के बराबर होगा। चलिए, तो यहाँ शंक्वाकार ढेरी का आयतन, तो शंकु का आयतन तो आपको फॉर्मूला पता ही है ना, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। चलिए, बेलन का पता ही है, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। देखिए, इसके लिए कैपिटल आर और कैपिटल एच इस्तेमाल किए थे ऊपर और इसके लिए स्मॉल आर और स्मॉल एच इस्तेमाल किए थे। चलिए, यहाँ पाई से पाई काट दें। चलिए, जो भी वैल्यूज है यहाँ पे रखते हैं हम लोग। चलिए, तो 1/3 आर स्क्वायर है ना यहाँ पे, तो आर तो वैल्यू नहीं ना दिया है, इसको ऐसे ही रखेंगे। चलिए, एच कितना दिया है 24 बराबर में, यहाँ देखिए कैपिटल आर है 18, तो 18 गुना 18 और कैपिटल एच है आपके पास 32। इससे इसको काट देंगे 8 बार में ना, यानी आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 18 गुना 18 और बटा गुना में 32 और बटा में 8। चलिए, इसको काट देंगे, इससे 4 बार में कट जाएगा। अब देखिए, तीनों को गुना करिएगा ना, तो एक्चुअल में ये हो जाएगा आपका 36 सेंटीमीटर का स्क्वायर। देख लीजिएगा गुना करके। चलिए, स्क्वायर से स्क्वायर हटा दीजिए, आर बराबर 36 सेंटीमीटर आ गया। देखिए, यहाँ से हम एक ट्रिक लगाए हैं, 4 जो होता है 2 का स्क्वायर होता है, ये 18 का स्क्वायर है, तो 18 दूना 36 का स्क्वायर कर दिए हैं। समझ गए ना। तो यहाँ से त्रिज्या कितनी आ गई 36 सेंटीमीटर। तो हमारे पास शंकु की त्रिज्या आ गई और शंकु का ऊंचाई दिया ही है, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकाल लेंगे। यानी कि यहाँ लिखेंगे शंकु की तिर्यक ऊंचाई। तो तिर्यक ऊंचाई कैसे निकालेंगे, तो इसका फॉर्मूला आप जानते हैं कि L बराबर √h² प्लस में r²। चलिए, h कितना दिया है, तो h दिया है 24,
तो 24 का स्क्वायर और प्लस में 36 का स्क्वायर, यही ना हो जाएगा। चलिए दोनों का स्क्वायर करके यहाँ पे हम लोग जोड़ते हैं। चलिए तो यहाँ 24 का स्क्वायर कितना होता है, तो 24 का स्क्वायर होता है 576 और 36 का स्क्वायर होगा 1296। चलिए इन दोनों को जोड़ दीजिएगा, तो जोड़ दिएगा तो 1872। इसका भाज्य गुणनखंड करना होगा ना अंदर, तो देखिए आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 13। चलिए यहाँ से देखिए पेयर बन गया ना, ये और ये। चलिए यानी क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 रूट 13 सेंटीमीटर। तो देखिए 3 दूना 6, 6 दूना 12 रूट 13 सेंटीमीटर यहाँ से इसकी तिर्यक ऊंचाई आ जाएगा। समझ गए। अगला क्वेश्चन